अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका भी सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है तो आज की ये क्लास पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। समय के हिसाब से आपको सारे आंसर को करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को करते ही रहें और बाकी सारा क्वेश्चन आपको उसका आंसर पता भी हो फिर भी ना लिख पाएँ। तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को सभी क्वेश्चन। उसके बाद दिया है इसमें नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान से 15 मिनट सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या उर्दू? तो ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम जो है था अंग्रेजी। अब दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? वैदिक काल यानी कि प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो है शिक्षा का प्रारंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होता था। प्रश्न नंबर ग है, बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। प्रश्न नंबर घ है, गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 5, 3 या 8 या 6? प्रश्न नंबर 5वां है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, जुआ खेलना या प्यास या नींद? तो जन्मजात प्रेरक नहीं पूछा गया है। जन्मजात यानी कि जो जन्म से ही पाया जाता है। तो भूख है, प्यास, नींद, ये सभी तो जन्मजात प्रेरक हैं। और इसमें पूछा है कि प्रेरक नहीं है, तो जुआ खेलना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है वो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये भी एक नंबर का होगा। तो दूसरा प्रश्न है जो वो है, प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य बताइए। ये आपके सबसे पहले चैप्टर से ही है। और प्रश्न नंबर 3 है, दंड का क्या उद्देश्य है? प्रश्न चौथा, उपनयन संस्कार क्यों मनाया जाता है? तो ये जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है ये भी 1 अंक के हैं, तो इसका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन में हैं ये सारे ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार ज़रूर से कर लेना है। और अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको सल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कराएंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक 4 अंक, यानी कि आपके 4 अंक के जो हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा और इसका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना होगा। सबसे पहला है अति लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 7 है, मध्यकालीन समाज में शिक्षक की क्या स्थिति थी? टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रश्न नंबर 10, प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो ऐसे आएंगे आपके जो है 25 शब्द में इसका उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब आगे प्रश्न है, अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पे दिया है 13 से लेकर 18 तक जो है वो हो जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न।
और ये जो है आपके 6-6 नंबर के होंगे और इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ बताइए। 50 शब्दों में आंसर देना है। प्रश्न नंबर 14, निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15, निबंधात्मक परीक्षण के क्या दोष हैं। प्रश्न नंबर 16, आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के बारे में उनके विचार को स्पष्ट कीजिए। इन सारे प्रश्नों को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करते हुए चलें। तो फिर इसका उत्तर आप या खुद से कर सकते हैं या फिर हम अगली वीडियो इसी सारे क्वेश्चंस के उत्तर जो हैं वो कराएंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि है 10 नंबर का, यानी सबसे ज़्यादा आपको नंबर जो हैं वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से मिलने हैं। एक प्रश्न आपका जो है वो 10 नंबर का होगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना होगा। तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड आते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर से याद कर लें क्योंकि आप 3 विस्तृत उत्तरित प्रश्न आते हैं तो 30 नंबर इस तरह से आपके जो हैं वो हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अथवा, यानी कि आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे अथवा करके, तो दोनों में से आपको एक का ही उत्तर जो है वो करना होगा। एक क्वेश्चन का उत्तर आप अच्छे से अगर 250 शब्दों में देते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब अथवा करके दूसरा है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो या तो आप इसको करें या तो ये वाला, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, जल प्रदूषण समस्या के निवारण हेतु अपनाने जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, वे सीखने में किस प्रकार सहायक हैं, विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, व्यक्तित्व क्या है, वे कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अथवा, पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, पुरस्कारों के लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे थे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस 10 नंबर के। तो इस तरह से आपका क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर जो है आएगा। तो ये आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से तैयार करने हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन होगा।